क्या हुआ प्रियंका को? शांत हो जाओ तुम। अब वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास उसकी मम्मी का नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर उसे हुआ क्या है? सच कहूँ तो वो ठीक है, लेकिन उसे घर भेजने के लिए उसके घर का नंबर चाहिए। क्या? घर भेजने के लिए? लेकिन क्यों? मतलब ऐसे अचानक? यही है वो आत्मा, उसकी वजह से सबके ऊपर खतरा है। प्रियंका, अरे तुम्हें क्या हो रहा है? अब प्रियंका को मानसिक बीमारी है या फिर वो ये सब जानबूझ के कर रही है, ये हमें उसकी मम्मी ही बता सकती है। बीना दीदी प्लीज आप ऐसा मत समझिए कि प्रियंका ये सब जानबूझकर कर रही है। पर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं सच जानता हूँ। आपको याद है उस दिन वो हॉस्टल में खून से रंगे हुए कीले मिली थी? हाँ, उनका क्या? बताता हूँ, ये देखिए। ये सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी ऐसी ही दिख रही थी। वही तो मैं भी बता रहा हूँ बीना दीदी। उस दिन मैं हॉस्टल में आया था ना, तब मैं वो कीले गाड़ने के लिए आया था। उसने मुझे उठाकर फेंक दिया था। मैं पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया और दूसरे दिन सुबह आपके हाथ लग गया। और अगली रात मेरे साथ एक हादसा हुआ और दूसरे दिन उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। देखो ना, प्रियंका अब हॉस्टल में नहीं है तो कितनी शांति है हॉस्टल में। यहाँ का वातावरण बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। हमें उसे बता देना चाहिए कि यहाँ दोबारा ना आए। तुम रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। लेकिन ये कैसे बताएंगे? उसका कोई भरोसा नहीं है। सपोज हम में से अगर कोई उसे बताने गया और प्रियंका ने उसे ही मार दिया तो? तुम सब ऐसा कैसे बोल सकती हो? उसकी हालत देखिए। और ऐसी हालत में उसके लिए नया घर ढूंढने बोलोगी तुम सब? इंसानियत भूल गई हो ना? मेरे बाबा को मारा है उसने, क्या उसके अंदर है इंसानियत? ध्यान से सुनो, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। अरे प्रियंका, तुम लेटी रहो। मुझे जिन बातों का डर लग रहा था वही हुआ। मैं अपने ही लोगों को तकलीफ पहुंचा रही हूँ। मैंने महाजन अंकल पर ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो प्रियंका, ये सब तुमने नहीं किया है। ये सब तुम्हारे अंदर बसी वो अज्ञात शक्ति की वजह से हुआ है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, ठीक है? वजह कुछ भी हो, अब मैं महाजन अंकल के सामने कैसे जा सकती हूँ? हॉस्टल जाने में भी मुझे शर्म आ रही है। देखो प्रियंका, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे साथ ही हूं। प्रियंका की इन हरकतों की वजह से हम सबकी जान को खतरा है। इसलिए जल्द से जल्द उसे इस हॉस्टल से बाहर निकाल दें। ऐसा लिखा है इस लेटर में। इस पेपर पे हम सबके दस्तखत होंगे। फिर ये लेटर मैं बाबा को दे दूंगी और अगर हम सबकी राय एक ही हुई तो बाबा प्रियंका को इस हॉस्टल से जरूर निकाल देंगे। ये आइडिया अच्छा है वनी। तो फिर तय है, पहला साइन मैं करूंगी, फिर तुम सब करना।
ध्यान, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ? अगर मैंने साइन किया और मुझे ही कुछ कर दिया तो? वो क्या कर लेगी? हम सब ने तय किया है ना कि हम दस्तखत करेंगे। करो तुम, जल्दी करो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। ध्यान, तनु, मैं साइन नहीं करूंगी। बीना दीदी आप करिए। मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। वनी, वनी उठो जल्दी। वनी उठो, वनी। वल्ली, तुम्हारे चेहरे पे? मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी। मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। नीचे चलो जल्दी। जिस पेपर पर दस्तखत किए थे उस पेपर को किसी ने जला दिया है। ये देखो, तन्वी के चेहरे पर भी साइन नहीं है। तनु और ध्यान के चेहरे पर साइन नहीं है। बीना दीदी के चेहरे पर साइन है क्या? वो कहाँ है? उन्हें देखा किसी ने कहीं? नहीं, वो कमरे में नहीं है। मतलब वो काम पर चली गई होंगी। इन दोनों ने और वीना दीदी ने कल दस्तखत नहीं किए थे। अगर इनके चेहरे पर दस्तखत नहीं है, इसका मतलब साफ है, प्रियंका ने काला जादू किया है हम सब पर। इस तन्वी को बहुत नाज है ना उस पर। अब देखो उसने क्या किया है। बनी, बेवजह कुछ भी बकवास मत करो। हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो कि प्रियंका को तुम सब यहाँ क्या प्लानिंग कर रहे हो वो पता चला और हॉस्पिटल से आकर उसने तुम्हारे चेहरे पर ये साइन किए? हाँ, उसे ही काला जादू कहते हैं, तुम्हारी भाषा में ब्लैक मैजिक। उसके लिए हॉस्पिटल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अब पानी गले तक आ चुका है। उस प्रियंका को अभी के अभी इस हॉस्टल से बाहर निकालना होगा, नहीं तो हम सबकी जान जा सकती है। जरा प्रैक्टिकली सोचो यार, प्रियंका को हम कब से जानते हैं? उसे कभी ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है तुमने? तो फिर वो हमारे चेहरे पर किसने लिखा? कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वो सीरियस ही था, लेकिन वो हम में से किसी एक ने ही किया होगा। हम में से किसी ने किया है ऐसा लग रहा है तुम्हें? वनिता, प्रियंका, वहीं रुक जाओ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम सब मेरी एक बात सुनोगी क्या? मुझे तुम सबको कुछ बताना है। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। वनी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? वनीता नाम है मेरा, वनी नहीं। प्रियंका बेशर्मी की भी एक हद होती है।
तुमने उन भगवान जैसे इंसान पर हाथ उठाया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? और अब मुंह उठाकर पूछ रही हो कि मैंने क्या किया? चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। निकलो यहाँ से। चलो। वनिता, हाथ छोड़ो उसका। तन्वी, तुम चुप रहो। मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनने वाली। चलो वनिता, चलो, निकलो यहाँ से। वनिता, वनिता, मेरा चली जाओ यहाँ से। बनी, चली जाओ। एक मिनट, इस पर इल्जाम लगाने से पहले तुम एक बार मेरी बात सुनोगी क्या? हमें हमारी जान नहीं गंवानी है। प्रियंका, तुम यहाँ से चली जाओ। हम में से कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रुको। ये फैसला तुम अपने आप कैसे ले सकती हो? सही कहा तुमने। ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है। इस हॉस्टल में सबको लगता है कि प्रियंका को इस हॉस्टल से चले जाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि प्रियंका यहाँ नहीं रह सकती तो वो भी यहाँ नहीं रुकेगी। मैं लेकर जाता हूँ इसे। प्रियंका की जिम्मेदारी अब मेरी। सेतु, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ प्रियंका, अब एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो जाओ, जल्द से जल्द निकल जाओ। हाँ, जा ही रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम चाहे कितना भी बोलो कि ये फैसला तुम सबका है, लेकिन मैं तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर महाजन अंकल यहाँ होते तो उन्होंने मेरी बात सुन ली होती और प्रियंका को यहाँ रहने देते। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। चलो प्रियंका। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज प्लीज अब ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मेरी प्रियंका को तकलीफ हो। प्लीज। सेतु, उठो। तुम ऐसे। प्रियंका चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सर, आजकल हॉस्टल में बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजीब मतलब कुछ ब्रेक थ्रू मिल रहा है क्या? नहीं, लेकिन सब कुछ अजीब हो रहा है। और हॉस्टल में ये जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे किसी इंसान का हाथ होगा ऐसा नहीं लगता है। इंसान का हाथ नहीं है तो फिर आपको किसके ऊपर शक है? प्रियंका।
सर, प्रियंका नॉर्मल रहती है कभी और कभी अचानक से अजीब बर्ताव करती है। मतलब उसके अंदर कोई और शक्ति है ऐसा एक मिनट, पंचाल आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में तो आ रहा है ना? होश में तो है ना आप? सर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये बहुत बार फील हुआ है सर। पंचाल, पुलिस में काम करती हैं या आप? ये बात भूल गई हैं क्या? कोई भी गुनहगार अपने गुनाह को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या अब ये बात आपको अलग से समझानी पड़ेगी? नहीं सर, लेकिन मैं सच में... पंचाल, ठीक है, आपके कहने के मुताबिक वो जो कोई भी शक्ति है वो सिर्फ प्रियंका के ही शरीर में प्रवेश कर रही हो, तो फिर इसका अर्थ साफ है कि प्रियंका और उसका वो दोस्त कुछ तो प्लान कर रहे हैं। कड़ी नजर रखिए उन दोनों पर। उन दोनों की हर बात की अपडेट चाहिए मुझे। यस सर। सर, अब मैं जाऊं? नहीं, आज रात क्रांति मैदान में एक प्रोग्राम है, वहां लोग कम पड़ रहे हैं। वहां ड्यूटी करने के बाद आप हॉस्टल जाएंगे और काम में जरा बदलाव होगा तो आपके दिमाग में जो उल्टे सीधे सवाल आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। ओके सर। आप जा सकती हैं। बीना दीदी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे उनका मैसेज आया था, वो रात को वहीं रुकने वाली हैं उस बच्चे को संभालने के लिए। तन्वी, आ जाओ, खाना खाने बैठो। तन्वी, नहीं, तुम खाना खा लो। अगर हम नहीं होंगे तो चारने वाले ज्यादा खा लोगी। तनु, देखो, तुमसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। जिसकी वजह से तकलीफ हो रही थी वो अब इस हॉस्टल में नहीं है, इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब फिर से पहले जैसे रह सकते हैं ना? वल्लरी, यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। और आज सुबह जो कुछ भी तमाशा हुआ है ना, वो सुना है मैंने। अब दोबारा नहीं सुनना है मुझे। तुम सबने प्रियंका के साथ जो बर्ताव किया है ना, वो इंसानियत के खिलाफ था। और तुम में से एक को भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं है, इसका ताज्जुब हो रहा है मुझे। तो सब हमारी गलती है। उसने जो किया वो सही था क्या? उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, पता है तुम सबको। खैर छोड़ो, मैं क्यों तुमसे बहस कर रही हूँ। ये तन्वी को ना प्रियंका अचानक से इतनी अच्छे क्यों लगने लगी है पता नहीं। हम सब सही थे, उसे एक दिन ये जरूर समझ आएगा। मैं आती हूँ बाबा को खाना देके। बाबा, अब कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ, बदन का दर्द कम हुआ है। अब सब ठीक हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक? बाबा, प्रियंका ये हॉस्टल छोड़कर चली गई है, हमेशा के लिए। क्या? कब? आज सुबह। मुझे बिना बताए चली गई? जाने दीजिए ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ऐसा नहीं कहते बेटा। वो छोड़िए, आप चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। बाबा, बेटा मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा।
आज हॉस्टल कितना सुना सुना लग रहा है ना। हाँ ना। आज तन्वी भी नहीं है और बीना दीदी भी नहीं है। क्यों? तन्वी कहाँ गई है? अरे आज यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उससे वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए वो घर गई है ताकि बदलाव मिले। कब आने वाली है? किसी को बताया है क्या उसने? वैसे तो कुछ बता कर नहीं गई, पर शायद कल परसों तक लौट आए। मतलब आज हॉस्टल में हम सिर्फ चारों ही हैं। अरे लेकिन वनीता कहाँ है? वो अंकल के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन अब तक लौट कर नहीं आई है। मैं अभी आई। हाँ, कहाँ गई? वानी, ए वानी, वनीता, अरे रुको रुको रुको, प्रतिभा कहाँ? कहीं आग लगी है क्या? क्या क्या है वहां? रुको मैं देखता हूं। कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं है वहां। हाँ? वहाँ कोई है, वो परछाई। तुम भी ना हवा से भी डरती हो तुम। याद है ना गांव में भी एक दिन खूंटी पर लटकी हुई रस्सी को सांप समझकर डर गई थी। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, यहीं रुकता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर मत रुकना, तुम जाओ यहाँ से। क्या प्रतिभा, जरा दूसरी औरतों को देखो। वो चाहती हैं कि उनका पति हमेशा उनके साथ रहे, और एक तुम हो। देखो हरीश, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, बहस करने की जरूरत नहीं। जा रहा हूँ। वही बताने के लिए गया था उन महाजन अंकल को। वनीता थी वहाँ। वनीता? नहीं तो बूढ़ा तो अकेला ही था। कहाँ गई है? तुम उसे ही ढूंढ रही हो क्या? वो तो अंदर ही होगी, ठीक से देखो। अच्छा मैं भी चलता हूँ, मुझे मेरा सामान पैक करना है। और हाँ, अगर तुम्हारी याद आई तो मिलने आया करूंगा बीच बीच में। अपना ख्याल रखना। जाओ अब। ये कहाँ आ गई मैं? ये तो तय खाने का कमरा लग रहा है। कहाँ आ गई मैं? स्टोर रूम? बाहर निकालो मुझे! बाहर निकालो मुझे! कोई है क्या?
वापस लेकर आओ उसे, वापस लाओ, वापस लेकर आओ। वनी, ये यहाँ कब आई? अरे उठो ना। अरे क्या हुआ तुम्हें? वनी, वनी, बुरा सपना देखा क्या? अरे ऐसे कांप क्यों रही हो तुम? ठंड लग रही है क्या तुम्हें वनी? एक मिनट। वनी, वनी शांत हो जाओ। वनी क्या हुआ तुम्हें? ये लो, पिलाओ इसे। ये लो, पानी पी लो। क्या हुआ? उसे वापस लाओ, वापस लाओ उसे, वापस लाओ उसे, वापस लाओ। किसे वापस लाना है? उसे वापस लाओ। सेतु उठो। अरे प्रियंका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे प्रियंका, तुम आज इतनी फ्रेश दिख रही हो। वैसे अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख के। लो, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद शांति से सोई हूँ। सेतु, तुम्हें किसी एस्टेट एजेंट के बारे में पता है क्या? किस लिए? नहीं, मुझे जरा जगह ढूंढनी थी। मतलब रेंट, पीजी, जो भी हो, जल्द से जल्द एक जगह ढूंढनी है। प्रियंका, तुम यहीं रहो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हारी सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? प्रियंका कम ऑन यार, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम रहो ना प्लीज, प्लीज। एक मिनट। हेलो। हेलो सेतु। हाँ बोल रहा हूँ। बीना बोल रही हूँ। हाँ बीना दीदी बोलिए। अच्छा, तुम मुझे प्रियंका के बारे में कुछ बता रहे थे ना उस दिन हॉस्पिटल में, उसी के बारे में बात करनी थी। हम मिल सकते हैं क्या? हाँ, आप मेरे घर पर आ सकती हैं क्या? क्योंकि प्रियंका भी यहीं पर है। प्रियंका? वो वहाँ क्या कर रही इतनी सुबह सुबह? वो बीना दीदी, आप आइए फिर बात करते हैं। ठीक है।
हुआ? और इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? प्रियंका के हॉस्टल में रहते हुए ये सब घटनाएं हुई जिससे सबको परेशानी हुई, इसलिए सबने इस पर ही इल्जाम लगाया। इसका मतलब नेहा और सागरिका की मौत अमानवीय शक्ति से हुई है, ऐसा तुम कहना चाहते हो? बीना दीदी, सच कहूं तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। मतलब हम भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शक्ति कौन है, उसकी क्या इच्छा है, वो ये सब क्यों कर रही है, सच में कुछ भी नहीं पता। समझ गई। तुम लोग चिंता मत करो, जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगी। थैंक यू। बीना दीदी, तुम्हें भी अमानवीय शक्तियों पर विश्वास है? सच कहूं तो हॉस्टल में आने से पहले नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद अजीब घटनाएं हुई और तुम्हें भी कुछ अजीब बातें पता चली यहाँ, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और सेतु ने मुझे तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी और मैंने खुद भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है, इसीलिए यकीन नहीं करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या? यही कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये बात जरा भी सच हुई ना तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। बीना दीदी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बीना दीदी, कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। तुम तो हॉस्टल छोड़कर कभी भी जा सकती हो, फिर यहाँ पर रहकर सही वक्त आने पे पता चलेगा। अभी कौन आया होगा, मैं देखता हूँ। अरे राजेंद्र। हाय। हाय, आओ अंदर आओ। आ जाओ। प्रियंका, बीना दीदी, ये मेरा दोस्त है राजेंद्र। इसी ने मुझे उस नक्शे का मतलब ढूंढने में मदद की थी। और राजेंद्र, ये मेरी फ्रेंड प्रियंका है। हाय। हाय। और ये इसकी हॉस्टल मेट बीना दीदी। हाय। तुमने मुझे कुछ पुराने नक्शे दिए थे, याद है तुम्हें? हाँ, लेकिन वो सब तो टुकड़े थे ना, उसकी वजह से हमें कोई क्लू नहीं मिला। सही कहा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया है, उसमें हम उन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरा नक्शा तैयार कर सकते हैं। Well, that's great. ये देखो, उस सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने प्लॉट नंबर 16B का एक प्रॉपर नक्शा तैयार किया है। अब तुम्हें जो कुछ ढूंढना होगा ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रेंज, प्रियंका को हॉस्टल से निकाल कर भी वनिता को नींद नहीं आई। हाँ, हम लोग भी इसी बात से शॉक्ड हैं। जब मैं अंदर आ रही थी तब भी वो जल्दी में बाहर जा रही थी। मैं उसके सामने थी, फिर भी उसने मुझे नहीं देखा। प्रियंका तो गई, अब वनिता अजीब बर्ताव कर रही है। अब उसे भी तुम लोग हॉस्टल से बाहर कर दोगी? कोई तो है वहाँ। कभी से हमारी बातें सुन रहा है। हाँ, मैं वापस आ गया। ये सब क्या चल रहा है? जब तुम्हें लगा तुम आते हो, जब तुम्हें लगा तुम जॉब छोड़कर चले जाते हो। हाँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। अनम्या, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर इस बार तुम किसी को लेकर आए हो ना, तो उल्टे पैर वापस जाओ। नहीं नहीं साहब, अरे मैं किसी को नहीं लेकर आया।
अकेला ही आया हूं मैं। मुझे थोड़ा काम था आपसे। क्या काम है? साहब, एक बार माफ कर दीजिए, सिर्फ इस बार। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पर काम पर रख लीजिए मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू साहब, थैंक यू। अंकल, देखो, हरीश नौकरी छोड़कर चला गया है कल, इसीलिए मैंने इसे आखिरी मौका दिया है। अंकल, मुझे आपसे वनी के बारे में कुछ बात करनी है जरा। बोलो ना। अंकल, वनी रात को काफी देर तक गायब थी। नहीं, मतलब क्या हुआ कि... अरे उठो ना। क्या हो रहा है तुम्हें? वापस लाओ उसे। अभी वो भूतनी नहीं है ना यहाँ। अब यहाँ किसी की जान को खतरा नहीं है। अन्या, जबान संभाल के बात करो। वनी, तुम क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रही हो? तुम फिर से हॉस्टल चलो। आज नहीं, अभी हॉस्टल चलो। हमें कुछ मत करना। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वनी, प्रियंका साहब, अरे नहीं नहीं नहीं, उठो उठो। अंकल, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम अंदर जाओ। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलो। चलो। आ गई हूँ मैं।